ये दूसरे वीडियो में आप लोगों को इसी के आगे चलते हैं, यानी लोहा, लौह खनिज और मैग्नीज के आगे अगर हम चलें तो अगला जो खनिज आता है वो अलौह खनिज है। अलौह खनिज में क्या क्या चीज़ें आती हैं बच्चों? भारत में अलौह खनिजों की संचित राशि उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। इसमें जैसे तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं अलौह खनिज में। धातु शोधन, इंजीनियरिंग, विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम तांबा बॉक्साइट का वितरण समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तांबा के बारे में। भारत में तांबे के भंडार व उत्पादन क्रांति के रूप से न्यून है, यानी ज़्यादा तांबा उत्पादन नहीं होता है। धातुवर्धित तथा अन्य ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने के लिए किया जाता है, यानी ये जो है बिजली का सुचालक माना जाता है। इसलिए जो तार हैं वो अल्युमिनियम और तांबे के बिजली के बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में भी किया जाता है। मध्य प्रदेश बालाघाट खदानों में देश का लगभग 52% भाग जो है तांबा उत्पन्न करता है। झारखंड का सिंहभूमि भी जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक राज्य है और राजस्थान की खेतरी खदानें भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अब जो इसके बाद आता है जो अगला है बॉक्साइट। यद्यपि अनेक अयस्कों में अल्युमिनियम पाया जाता है। अल्युमिनियम का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि व्हाइट कलर की एक धातु होती है, तो ये अल्युमिनियम है। तो यद्यपि अनेक अयस्कों में अल्युमिनियम पाया जाता है, परंतु यहाँ सबसे अधिक अल्युमिनियम वाले क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना अल्युमिनियम सिलिकेटों की समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों से विघटन होकर बनती है। एल्युमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि ये लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ ये अत्यधिक हल्का और सुचालक भी होता है। ये भी सुचालक की श्रेणी में आता है। और भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियों, बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं। अब इसका भी एक चित्र दिया है बच्चों। इस चित्र के माध्यम से हम समझेंगे कि बॉक्साइट, चित्र नंबर है 3.6, और इस चित्र के माध्यम से हम समझेंगे किस प्रदेश में कितना जो है बॉक्साइट उत्पन्न होता है या उत्पादन होता है। अब अगर हम चलें, सबसे पहले उड़ीसा में 49% बॉक्साइट का उत्पादन होता है। इसके बाद गुजरात में 24% होता है, झारखंड में 9% होता है, छत्तीसगढ़ में 8% होता है, महाराष्ट्र में भी 8% होता है, अन्य राज्यों में यह 2% पाया जाता है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा तांबा और बॉक्साइट। अगर हम चलते हैं अगली तरफ, ये भी दिया है कि अधात्विक खनिज। ये अभी तक आप लोगों ने अलौह खनिज पढ़ा था। अलौह खनिज में तांबा और बॉक्साइट पढ़ा। अब हम जो आते हैं लौह खनिज में, आप लोगों ने लोहा और मैग्नीज पढ़ा, जो कि इस्पात बनाने के काम में आता है और अन्य चीज़ों को बनाने के भी काम में आता है। इसके बाद हम आधात्मिक खनिज की तरफ चलेंगे। तो आधात्मिक खनिज में सबसे पहले हम पढ़ाएंगे आप लोगों को बच्चों अभ्रक के बारे में। अभ्रक में भारत जो है विश्व में प्रथम स्थान रखता है अभ्रक उत्पादन की दृष्टि से, यानी अभ्रक विश्व में सबसे ज़्यादा मात्रा में भारत में पाया जाता है। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पत्थर में क्रम में पाया जाता है। अब देखिए, इसकी एक प्लेट टाइप में, चट्टानों की प्लेट टाइप में और पत्थर क्रम में पाया जाता है। इसकी चादरों का विपाटन आसानी से हो सकता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती हैं। अभ्रक पारदर्शी, काले, हरे, लाल, पीले और भूरे रंग का हो सकता है। अब अभ्रक के रंग कितने होते हैं? देखिए, जैसे काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का ये अभ्रक हो सकता है। इसकी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति, ऊर्जा ह्रास के निम्न गुणांक, विषवाहक के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता के कारण अभ्रक विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले अपरिहार्य खनिजों में एक माना जाता है। अब अभ्रक पाया कहाँ जाता है बच्चों? अभ्रक के निक्षेप, मतलब अभ्रक के जो भंडार हैं, ये जमाव हैं, ये छोटा नागपुर का पठार, उत्तरी पठारों के किनारे पर बिहार, झारखंड, कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक हैं। और राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादन में अजमेर के आसपास भी हैं। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है, यानी यहाँ पे इस राज्य में अभ्रक का उत्पादन या अभ्रक के भंडार पाए जाते हैं। इसके बाद आता है चट्टानी खनिज। अब चट्टान के रूप में कौन कौन से खनिज हमको मिलते हैं? सबसे पहला जो चट्टानी खनिज में आता है वो हमारा चूना पत्थर आता है। चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट बनी चट्टानों में पाया जाता है।
यह अधिकांश अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर किसमें ज़्यादा, कौन सी चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानों में चूना पत्थर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट निर्माण के लिए सीमेंट उद्योग का एक महत्वपूर्ण कच्चा माल होता है जो लौह प्रगलन में भट्टियों के लिए अनिवार्य है, यानी लोहे को गलाने के लिए भट्टियों के लिए अनिवार्य होता है। अब देखिए चूना उत्पादन में राज्यों का अंश देखिए 5.8 चित्र में देखिए बच्चों, ये दिया 5.8 चित्र। अब इसमें हम बताएंगे सबसे पहले राजस्थान में 21%, मध्य प्रदेश में 11%, आंध्र प्रदेश में 11%, छत्तीसगढ़ में 10%, कर्नाटक में 10%, गुजरात में 8%, तमिलनाडु में 8%, तेलंगाना में 8% तथा अन्य राज्यों में 13% पाया जाता है। ये आप लोगों ने देखा चूना पत्थर के भंडार, किस किस राज्यों में ये भंडार पाए जाते हैं। खनन को घातक उद्योग बनाने के रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनियमन और पर्यावरणीय कानूनों का क्रियान्वयन अनिवार्य है। अब बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी कल आप लोगों को खनिजों के संरक्षण के बारे में हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों।